न्यूट्रिशन एकेडमी। एक आध दो दिनों से ऐसे भी इंग्लिश के एग्जाम थे क्लास 10th के, और कुछ मौसम के मेहरबान होने के कारण वीडियो नहीं दे पाया मैं आपको, लेकिन आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और स्टार्ट करना भी जरूरी है क्योंकि अब आपके साइंस के एग्जाम आ गए हैं। और जहाँ तक साइंस की बात है, तो अब ये समय तो वो है नहीं कि आगे पढ़ाया जाए, डीपली कुछ बातें बताई जाए। लेकिन हाँ, अभी के यानी रिवीजन टाइम के जो क्वेश्चंस हैं बहुत मायने रखते हैं। और मुझे मालूम है कि अभी आप अगर इन 3-4 दिनों में अच्छे से, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में ब्लूप्रिंट के बारे में बताया है, उस टाइप से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर लेके आप आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? जो ब्लूप्रिंट आपको मैंने दिया था, और उसमें पिछली बार तो सिर्फ मैंने आपको ब्लूप्रिंट दे दिया। अब 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के इन सारे क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, और टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या करना है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के बारे में सबसे पहले। और मैं आपको शेड्यूल बता दूं कि अभी लगातार 3 दिन, अभी के वीडियो के बाद, जो कि इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, कल डे में और फिर कल इवनिंग में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन ब्लूप्रिंट आपको हम देंगे। और आशा ही नहीं, अच्छे से विश्वास रखिए कि अगर आप इसे करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। थोड़ा सा समय लगता है आपका, लेकिन बेनिफिट आपको कई सारे मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट की बात बता दूं कि ये लाइट का जो चैप्टर है, लाइट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो 2 मार्क्स में तो कहीं दिखता नहीं है और आएगा नहीं, लेकिन 3 मार्क्स में भी ये हमें नहीं दिखा है। तो दिखा कहाँ? 5 मार्क्स। और 5 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 36 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, और ये न्यूमेरिकल से। तो मैं बात आज आपसे करूंगा न्यूमेरिकल्स की। और इसके आगे अब सबसे पहले चैप्टर पे आ जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ देखिए, 1 से लेके 20 तक की बात तो मैंने अभी ब्लूप्रिंट में किया ही नहीं। तो 1 से लेके 20 तक यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसके तो क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जब तक आप थोरोली बुक को नहीं पढ़ेंगे, जैसे ओम्स लॉ है, ग्राफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, करंट है, रेजिस्टेंस है, तो 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, इन सबको जब छोटी छोटी बातों पे आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के जवाब तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ 5 मार्क्स की। और 5 मार्क्स जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो में
सीरीज और पैरेलल के डेरिवेशंस करवाए थे, और ये ध्यान रहे आपको कि डेरिवेशन के साथ साथ भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। डेरिवेशन आपको करना है इस क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में कर रहा हूं आपसे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं हम लोग कहाँ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल पे, और बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आपने डेरिवेशन किए हैं। अब जरा मैं एक क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, आप अपने कॉपी में भी इसे नोट करते जाएंगे और सॉल्यूशन को मैं चुटकियों में आपको समझा दूंगा और आपको समझ में भी बात अच्छे से आ जाएगी। देखिए यहाँ पे बैटरी 6 वोल्ट का लगाया हुआ और इधर एक रजिस्टर है 7.2 का, और इधर 8 ओम और 12 ओम के दो रजिस्टर लगे हुए, R1, R2 एंड R3। अब इस सर्किट को देख के हमें करंट निकालना है। ऐसे तीन चीजें दी हुई हैं यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकालना है। R1 ये है 7.2 का। बड़े ध्यान से देखेंगे, थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको दिखे। यस, अब देखिए ये कितना आसान है, मेरी छोटी सी बात को आप समझें। आपको मालूम है कि पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाना होता है। अब पॉजिटिव से करंट देखो, आप डायरेक्शन भी बना हुआ है, एरो का साइन बना हुआ है, ये ट्रांसफर हुआ। सबसे पहले इस करंट की मुलाकात R1 से होती है। R1 जो रेजिस्टेंस फर्स्ट है, यहाँ के बाद ये आगे बढ़ने पे दो पाथ में डिवाइड हो जाता है। एक तो करंट इधर 8 ओम यानी R2 को मिलने वाला है, दूसरा R3 को 12 ओम को मिलने वाला है। थोड़ा सा कंसंट्रेट कर देंगे, आज के लिए सॉरी है क्योंकि मेरा गला थोड़ा भी अपने होश में नहीं है, थोड़ी तकलीफ हो, इसके लिए क्षमा याचना। तो पहले करंट R1 को मिला, यहां से ट्रांसफर होते हुए ये R2 और R3 को मिला। अब आप देखें, यहां तक तो ठीक है। देखिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, आपने डेरिवेशन किया है। अगर एक लाइन में सारे रजिस्टर हैं, एक ही लाइन में सारे रजिस्टर हैं, तो वो सीरीज में है। लेकिन अगर वो पैरेलल लाइन के थ्रू है तो वो पैरेलल में आ जाते हैं। आप देखें यहाँ तो एक लाइन में है, बट यहाँ डिवीजन हो गया इसका। अब डिवीजन होने के कारण क्या हुआ, ये 8 ओम और 12 ओम दोनों पैरेलल में आ गए हैं, R2 और R3 दोनों पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल के लिए आपको डेरिवेशन मैंने करवाया कि 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ये कंडीशन है, वैल्यू गिवन है। देखिए यहाँ से R रिजल्टेंट आ गया, लेकिन रिजल्टेंट किसका आया, ये इन दोनों के पैरेलल का। अभी R1 की बात नहीं हुई है, अभी इन दोनों के रिजल्टेंट का आपके पास कितनी वैल्यू है, 4.8। अब वापस देखते हैं अपने सर्किट डायग्राम में। तो यहाँ से अब फिर से उस करंट को मेजर करते हैं। अब ये 7.2 को मिला, उसके बाद अब इन दोनों के रिजल्टेंट किसको मिला, कितनी वैल्यू अभी आपने देखी, 4.8। तो अब इन दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि अब दोनों सीरीज में आ गए। एक तो इसका रिजल्टेंट और एक ये R1 दोनों सीरीज में है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हमें मिल जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस आ गया साहब, तो करंट निकालना है सेकंड क्वेश्चन में। तो ओम्स को पढ़ा है ना हमने, V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू कितनी, यहाँ पे पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू
IR फॉर्मूला होता है, हमें V भी मिल गया, R भी हमें मिल गया। अब दोनों की वैल्यू पुट करके यहाँ से क्या आ जाएगी, करंट आ गया, सिंपल। तो अब एक थर्ड क्वेश्चन भी पूछा है इसने कि पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ R1 के थ्रू कितना होगा। R1 क्या, तो 7.2 ओम है, तो R1 की वैल्यू यहाँ है। करंट हमने अभी निकाल ही लिया है, करंट चूंकि जो फ्लो होगा उस बैटरी से वो थ्रोली सेम ही फ्लो होगा, तो करंट हमने निकाल ही लिया है, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सर्किट डायग्राम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस ये किलो ओम में दिया हुआ है, इसको ओम में चेंज कर लेंगे। 1 किलो में जितने होते हैं, 1000 होते हैं, 1000, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोनों देख रहे हैं आप क्या है, दोनों एक ही लाइन में है, इसका मतलब ये सीरीज में है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में आ गए ना, तो 1/2 प्लस 1/2 इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसका कैसे आएगा, अब इसमें अभी अभी समझाया मैंने आपको कि ये दोनों तो पैरेलल में है, लेकिन ये सीरीज में है। तो जो पैरेलल में है पहले उसका कॉम्बिनेशन हम कंप्लीट करेंगे, 1/4 1/4, यानी अपोजिट करेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद 2 ओम और 3 ओम को ऐड कर देंगे तो 5 ओम। तो इस तरह से हम निकालते हैं, ये तो सिंपल है। अब ये भी सिंपल है, देखो साहब अभी अभी जैसा क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम तो नहीं है, लेकिन करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर का। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है। अब यहाँ से करंट ट्रांसफर हुआ तो पहले इस रजिस्टर को मिलेगा, आगे ये डिवाइड होकर के दो रजिस्टर, दोनों पैरेलल में हैं, उनके पास चला गया। तो पहले क्या करेंगे, हम पैरेलल वाले का निकालेंगे, अभी समझाया मैंने आपको 1/10 1/15, और फिर जैसे रेसिप्रोकल करते हैं कैलकुलेट करके, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम 5 में जब ऐड करेंगे तब हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। और फिर जब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया, करंट दिया हुआ है ही, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड है। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाता है, चलो इधर से इधर को जाएगा। यहाँ आने के बाद देखो दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, एक तो इस ग्रुप को मिल गया 6 ओम और 3 ओम वाले को, और एक आगे बढ़ेगा तो इस ग्रुप को मिलेगा 12 ओम और 3 ओम वाले को। तो अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिए, तो पहले जब फर्स्ट ग्रुप को मिला था, तो फर्स्ट ग्रुप के दोनों मेंबर यानी 6 ओम और 3 ओम दोनों ही सीरीज में है। इस वजह से सीरीज में क्या होता है, सिंपली दोनों को आप पेन कॉपी में नोट करते जाएंगे। सीरीज में क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 6 + 3 9 ओम हो गया, सिर्फ इस ग्रुप का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। फिर अगले ग्रुप के लिए 12 ओम और 3 ओम है, तो दोनों को फिर इसमें कंबाइन कर देंगे। क्यों करेंगे कंबाइन, क्योंकि दोनों सीरीज में एक ग्रुप में है। 15 ओम का ये हो गया, तो 9 ओम और 15 ओम अब दोनों पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ जाएंगे तो 1/9 प्लस में 1/15 इज इक्वल टू 1/R, और फिर इसको कैलकुलेट करके R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू आ गई, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, तो फिर हम I की वैल्यू भी बड़े आराम से निकाल लेंगे बाय यूजिंग ओम्स। अब इसी तरह इस सर्किट डायग्राम की भी बात कर लेते हैं, एकदम सेम वही है ना, आप देख रहे हैं रिपीटेड है। इनको आप जितना ट्राई करेंगे, इस बार इस डायग्राम के आने के, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस। तो अब देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, इधर से करंट पास होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। सबसे पहले ये 4 वाले को मिलेगा, फिर ये इन दोनों को। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों फिर पैरेलल में आ गया। बार बार ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 1/3 + 1/6 इज इक्वल टू 1/R। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, और फिर जो आएगा
उसको सिंपली 4 में ऐड कर देंगे क्योंकि सीरीज में आ जाएगा वो, और फिर में ओम्स लॉ लगा के आई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब इस डायग्राम की बात करते हैं। देखिए इस डायग्राम में कह रहा है कि वैसे तो ये कह रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर टू सर्किट। 5 ओम, ये आपको अभी अभी समझाया था मैंने ये क्वेश्चन, आपके लिए छोड़ता हूं मैं कि 5 ओम का जो रजिस्टर है यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो बाकी इन दोनों में कितना एम्पियर करंट जाए। मैं आ जाता हूँ इस क्वेश्चन सर्किट डायग्राम पे, ध्यान से देखिए। फिर से वही बात, पॉजिटिव से करंट निकला, अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो रजिस्टर इसको डिवाइडेड मिल गए, दोनों पैरेलल में मिल गए, एक 10 ओम का और दूसरा 40 ओम का। क्या होगा बेटा, अब ये दोनों पैरेलल में है तो पहले इनका एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप इधर, तीनों पैरेलल में है, एक ग्रुप ये हो गया। जब इन दोनों ग्रुप का सरदार यानी कि रेजिस्टेंस इन तीनों का जैसे होता है ना कि एक ग्रुप है पूरा, आप किसी से बात करनी है तो ग्रुप नहीं जाकर ग्रुप अपना एक मुखिया चुन लेता है और वही मुखिया इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इन दोनों का एक एक मुखिया चुनेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चुनेंगे, फिर वो सीरीज में आ जाएंगे तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 10 और 40 सबसे पहले इसका निकालेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो 1/10 प्लस 1/40 और दोनों को इज इक्वल टू 1/R रख देंगे। यहाँ से एक वैल्यू मुखिया की आ जाएगी, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की आ जाएगी। फिर यहाँ पे 1/30, 1/20, 1/60 तीनों को ऐड करेंगे और इज इक्वल टू 1/R, तो इसके मुखिया की वैल्यू आ जाएगी। फिर दोनों मुखिया को ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, बैटरी दी हुई है ही 12 वोल्ट की, तो यहाँ से करंट आ जाएगा। सो सिंपल। आपको अगर समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं ऑन बोर्ड समझाऊंगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं किसी भी पॉइंट को अनटर्न नहीं छोड़ना चाहता हूँ, और अगर आपको किसी टाइप की समस्या होती है तो आपको पूछने में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट एक कोरिलेशन होता है। आज आज हम बेशक आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। क्यों? बहुत सारे लोगों से हमें सीखने को मिलता है, जिससे हम सीखते हैं वो हमारा गुरु है ना। तो ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती है लाइफ। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 12 ओम यहाँ पे बैटरी गिवन है, और फिर यहाँ पे आगे जा करके ये 3 पार्ट में 3 रजिस्टर को ये वैल्यू मिल रही है। अब ये तीनों की शक्ल तो दिख ही रही है कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में है भाई, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/R। यहाँ से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होता है, भी दिया हुआ है, आई की वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ एक मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, और आशा करते हैं कि आप इन सारे, अब इसमें भी देख लेते हैं, ये भी कुछ ऐसा कह रहा है। क्या है? देखिए, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये एज लगा हुआ है करंट मेजर करने के लिए, एमीटर है। यहाँ से करंट जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पहुंचने के बाद ये 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो रहा है। एक ग्रुप 5 ओम को, एक ग्रुप इधर दो है 3 ओम और 2 ओम को। तो ये जो दूसरे ग्रुप में करंट गया है, ये दोनों आपको दिख रहा है ना, सीरीज में है। सॉरी। तो 3 ओम और 2 ओम ये दोनों सीरीज में है, तो पहले इन ग्रुप का एक मुखिया चुनते हैं, 3 और +2 ऐड कर देते हैं, 5 ओम हो गया। अब ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, अब ये पैरेलल में आ जाएंगे, 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/R। और यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू और पोटेंशियल दिया हुआ है ही, तो यहाँ से करंट की। तो ये मैंने आपको कुछ सर्किट डायग्राम की बात करी है कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं 36 में।
मुझे पूरा पूरा चांस लगता है। और न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ तो एक ही न्यूमेरिकल मैंने अभी डील की है आपसे, और एक न्यूमेरिकल और मैं आपको आज डील कर देता हूँ, फिर मैं अगले दिन आपसे बात करूंगा। क्योंकि गले की क्षमता कुछ इतनी ही है, वो तो मैं जबरदस्ती इसको बिठा दिया हूँ कि नहीं भाई, स्टूडेंट का लॉस नहीं कर सकता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं एक और न्यूमेरिकल, कौन सा समझ गए होंगे आप। एक मैंने आपको थ्योरी में बताया था, कौन सा, R is equal to rho L upon A, factors affecting resistance of a current। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला, या जो मैंने अभी बोला R is equal to rho L upon A, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। अब एक क्वेश्चन है कि a copper wire of length 2 meter and area of cross section this has a resistance this, calculate the resistivity। अब जब भी न्यूमेरिकल करते हैं छोटी क्लासों से भी, यानी 7th 8 से 8 सॉरी 9 से, आपने देखा, या कोई वर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग कि जो गिवन वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ गिवन वैल्यू क्या क्या है, एक तो आर की वैल्यू रेजिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है क्वेश्चन में, और तीसरा लेंथ ऑफ वायर यानी कि 2 मीटर का ये गिवन है। अब इन दोनों वैल्यू को रख के और सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दिया। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, जैसे ही कैलकुलेशन देखते हैं ना वैसे ही गोली हो जाते हैं, नहीं हो सकता भाई ये, है ना, ऐसा है नहीं। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, बड़े आराम से हो सकता है। देखो आप क्या करो इसमें, अब ये तो खैर सिंपल ही है, लेकिन आप क्या करो कि जो 10 की पावर वाले जो पार्ट है ना, उनको आप अलग सोल्व करो, और जो नंबर वाले जो बच गए 2 1.7 नीचे 2, ये तो सिंपल है बट जो भी हो उसको अलग सोल्व करो। आप देखोगे बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम है डेसिमल का। तो देखो क्वेश्चन कोई भी छोड़ के तो आना नहीं है पेपर में, तो आप यहाँ भी छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आधे एक नंबर कट के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप के एक न्यूमेरिकल आपको करने जरूरी है। ऐसे ही देखिए आप आगे भी दिए हुए हैं क्या, जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस। अब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस पूछा है, उसमें रेजिस्टिविटी पूछा था, इसमें रेजिस्टेंस पूछा है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, फिर से रेजिस्टेंस पूछा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम केबल, लेंथ है 10 किलोमीटर। अब यूनिट के अनुसार इसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना। और क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आप देख ओम मीटर में है, तो मीटर में बदलेंगे, इसे भी डायमीटर जो है उसे भी मीटर में बदलेंगे, और तो वैल्यू वही आर इज इक्वल टू रो अपॉन एल, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में पुट कर देंगे। तो ये दो क्वेश्चन, दो टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप आज करें, और भी यहाँ वहां से जब आप ढूंढेंगे तो ये मैं आज आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ। आज आप इंग्लिश के पेपर दे के आए तो थोड़ा हो सकता है कि कुछ परेशान भी होंगे, तो कम से कम ये 5 नंबर तो आप फाइनल कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो आपको टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। फिलहाल के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं कल।